हेलो एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी स्टूडेंट्स को और गाइज आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परवीन ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट हमारे एनडीए से रिलेटेड मैथमेटिक्स। हमारे चैप्टर चल रहा था मैट्रिक्स। उसके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा था। तो एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। तो आज हम पार्ट नंबर 2 के अंदर 2010 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। कल हमने 2019 और 2017 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज जो है हम कंप्लीट इसको कर लेंगे 17 से लेके 10 तक। जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं तो वो सारे के सारे हम डिस्कस कर लेंगे। और याद रखना ये जो क्वेश्चंस हैं वो मैं एनडीए के करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो एनडीए के हैं। ओके चलो, और बेसिक कंसेप्ट भी मैट्रिक्स का करवा चुका हूं। अगर आप लोगों को वो पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका भी लिंक मिल जाएगा बेसिक कंसेप्ट का। ओके, उसके 2 पार्ट है, वो दोनों के दोनों पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। 20-25 मिनट की एक वीडियो है, तो 2 मिनट है, 2 वीडियो मतलब 1 घंटे की 2 वीडियो होगी। तो 1 घंटा लगेगा आप लोगों का। एक वीडियो देख लेना, 1 घंटे के अंदर आपका पूरा मैट्रिक्स चैप्टर का कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ गाइस कि आप जो है लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए के लिए, ऑल सब्जेक्ट की। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ओके, तो प्ले स्टोर से जाके आप डायरेक्ट अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ मेरे को आप अनअकैडमी पे फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ जो है मेरी पेड क्लासेस भी होती है और फ्री क्लासेस भी होती है, ठीक है। तो दोनों क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड क्लास ज्वाइन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और प्लस सब्सक्रिप्शन में आप मेरा ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इस रेफरल कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और बाकी की अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वो जानकारी इसकी दे दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है। ये कहता है कि इफ एक मैट्रिक्स ए आपको दी हुई है, देन द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन दी हुई है ए की क्यूब माइनस में 2a² इज। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका हूं पहले भी। तो हमने क्वेश्चन ये कर लिए थे, ये सारे क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था, और ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। उससे पहले वाले क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो यहां से स्टार्ट करना है। कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, देन विच द मैट्रिक्स प्रोडक्ट, तो आपको बतानी है कि ये जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट है वो इक्वल टू इनमें से किसके इक्वल हो गए। इक्वेशन हमने क्या दी हुई है, हमें इक्वेशन दी हुई है x² प्लस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और x² प्लस में x प्लस 1, अगर आप लोगों को याद है तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, किसके, x² प्लस में x प्लस में 1 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। और वो 2 रूट कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और ओमेगा स्क्वायर भी क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस में √3 आइटा बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस में √3 आइटा बाई 2, ठीक है। तो ये ओमेगा की वैल्यू होगी और ये आपकी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट आ गए, और इसने बोला कि रूट जो है वो अल्फा और बीटा है। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू जो है वो ओमेगा है और बीटा की वैल्यू आप क्या मान लो, ओमेगा स्क्वायर मान लो। अब इन दोनों की प्रोडक्ट आपको बतानी है किसके इक्वल होगी। तो सबसे पहले इनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं गाइस। फर्स्ट रो की प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम से, 1 की जब अल्फा से करोगे अल्फा, प्लस में बीटा की 1 से करोगे बीटा, तो पहला एलिमेंट आएगा अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी इसके साथ प्रोडक्ट करोगे बीटा, और प्लस में जब इसकी इसके साथ करोगे तो बीटा स्क्वायर, सेकंड एलिमेंट ये आया। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस में अल्फा, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस में अल्फा। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा वैल्यू क्या है, ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आप इनको दोनों को ऐड करके देख लो, -1 आएगा, √3 से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2,
माइनस का 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी -1। तो फर्स्ट आप देखो कि कौन से ऑप्शन में फर्स्ट एलिमेंट आपका -1 है, तो यहां देखो +1 है, तो ए ऑप्शन आपका आंसर नहीं होता, तो आप डिलीट मार दो इसको। सी ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं हो सकता, तो इसको भी आप डिलीट मार दो। नेक्स्ट अगर हम बात करें बी और डी के, तो आप देखो फर्स्ट एलिमेंट दोनों में सेम है, सेकंड एलिमेंट भी दोनों में सेम है, थर्ड एलिमेंट भी दोनों में सेम है, तो ये 3 एलिमेंट आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फोर्थ एलिमेंट निकालो, क्योंकि फोर्थ एलिमेंट ही दोनों का अलग अलग है। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा। आपको बीटा प्लस बीटा स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, ये निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में तो दोनों में सेम ही है ना, फिर निकाल लोगे तो भी अपना कॉमन सेंस है कि -1 ही आएगा। ये भी दोनों ऑप्शन में सेम है, तो इसका मतलब ये भी -1 आएगा। ये डिफरेंट है, तो हम सिर्फ ये वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या हो गया ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, और मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो इसकी वैल्यू आएगी +2। तो यहां देखो +2 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल है ना, इजी। और अगर हम बात करें बीटा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बीटा की वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वायर, प्लस में ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो पावर 4, तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा की पावर 4 है, इसको आप क्या लिखोगे ओमेगा क्यूब इंटू में ओमेगा, और क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो क्या बचेगा ओमेगा, तो इसका मतलब ओमेगा की पावर 4 ओमेगा के इक्वल होता है। और अभी हमने किया था कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1, देख लो, ठीक है ना, मैंने पूरा क्वेश्चन ही आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये कहता है कि एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आपको बताना है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या आएगा। तो ये क्या दिया हुआ है कोस अल्फा इंटू में ये साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा, और ये आ जाएगा कोस अल्फा। इसकी प्रोडक्ट इसके ट्रांसपोज के साथ करनी है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं कोस अल्फा और ये साइन अल्फा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख देते हैं माइनस का साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। अब कर दो प्रोडक्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी इसके साथ प्रोडक्ट करोगे कोस स्क्वायर, प्लस में इसके इसके साथ करोगे साइन स्क्वायर। आपको पता है कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा 1। नेक्स्ट इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो क्या आएगा माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा, और जब इसकी प्रोडक्ट आप इसके साथ करोगे तो ये आएगा प्लस का साइन अल्फा कोस अल्फा। ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली इसकी तरह ये भी 0, और सिमिलरली ये क्या आएगा 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। और दूसरी चीज अगर आपको मैंने बताया था कि अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी आ जाए तो उस केस में ए जो है वो आपका ऑर्थोगोनल हो जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल भी है। तो अगर ऑप्शन में अगर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह अगर लिखा आता कि ए इज ऑर्थोगोनल, तो इसका मतलब बिल्कुल सही बात है, भी ए इज ऑर्थोगोनल है, क्योंकि ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल आ गया और ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, एक मैट्रिक्स बी दी हुई है और एक मैट्रिक्स सी दी हुई है। इफ ये कहता है कि ए इंटू बी जो है वो सी के इक्वल है, देन आप ए स्क्वायर फाइंड आउट करो कि ए स्क्वायर क्या आएगा। अब ए स्क्वायर निकालने के लिए मुझे एक्स और वाई चाहिए। गिवन है कि ए इंटू बी मतलब एक्स प्लस वाई, वाई एक्स, एक्स माइनस वाई इंटू में बी, बी कितना दिया हुआ है 3 माइनस का 2, और किसके इक्वल है गाइस ये है 4 माइनस 2 के इक्वल है ना। तो अब पहले प्रोडक्ट करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा तो ये आएगा 3x प्लस में 3y माइनस में 2y, फर्स्ट एलिमेंट आ गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसके साथ करोगे तो ये आएगा 3x माइनस का 2x और प्लस का 2y, और वो किसके इक्वल है वो इक्वल है 4 और माइनस 2 के। यहां क्या आया ये फर्स्ट 3x आया, इन दोनों को माइनस करेंगे प्लस में y आया, और वो किसके इक्वल आएगा फर्स्ट एलिमेंट 4 के इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली इन दोनों करोगे तो ये x आएगा प्लस में आएगा 2y और किसके इक्वल आएगा -2 के। दो इक्वेशन बन गई, दोनों को इक्वेशन को सोल्व करके x और y आ जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, अब x और y आ गए, यहाँ वैल्यू पुट करोगे a आ जाएगा, a स्क्वायर आप निकाल ही सकते हैं गाइस, निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि a स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है। ठीक है, कर लोगे, प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर प्रॉब्लम आए तो पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ ए आपको मैट्रिक्स दी हुई है, देन व्हाट इज द ए क्यूब आपको बताना है कि ए की क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ए आपको गिवन है, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं सबसे पहले। ए स्क्वायर क्या आएगा भाई, ये क्या आएगा कोस थीटा, यहाँ आएगा साइन थीटा, यहाँ माइनस का साइन थीटा और ये है कोस थीटा। इसकी जब प्रोडक्ट करोगे कोस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और ये कोस थीटा, प्रोडक्ट करते हैं गाइस। प्रोडक्ट अगर आप करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। आप सभी को पता है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कोस 2 थीटा बनेगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास कॉमन सेंस है। ठीक है, आगे साइन आगे मैं बता देता हूं, चलो आगे भी फॉर्मूला बनेगा, मैं पूरा करवा देता हूं। नेक्स्ट फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से होगी, अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करते हैं। कोस थीटा इंटू में ये आएगा साइन थीटा, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, सेकंड साइन थीटा इंटू में प्लस में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। जब दोनों को ऐड करोगे तो ये 2 साइन थीटा नहीं बन जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन 2 थीटा का होता है। सिमिलरली जब आप यहां करोगे तो यहां बनेगा माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यहां बनेगा वही कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास ये बन जाएगा, यहां फॉर्मूला अगर अप्लाई करूंगा तो ये कोस 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा, और ये माइनस का साइन 2 थीटा, और ये प्लस का कोस 2 थीटा। देखो जब मैंने ए स्क्वायर निकाला तो एंगल क्या होगा डबल, तो ए क्यूब निकालेंगे तो एंगल क्या होगा ट्रिपल। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आ जाएगा। तो कोस 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस का साइन 3 थीटा और कोस 3 थीटा, बस सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, बड़ा ही आसान है। सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखो, फर्स्ट एक रो है 3 कॉलम है तो फर्स्ट 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर लिखो, ये क्या है 3 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1। तीनों चीज प्रोडक्ट में अगर ऑर्डर पूछा हो तो फर्स्ट क्या है यहाँ 1 और लास्ट क्या है 1, तो इसका मतलब प्रोडक्ट करने के बाद इन तीनों की प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका जो ऑर्डर होगा वो 1 क्रॉस 1 होगा। सिंपल क्वेश्चन था, आसान है। ठीक है, याद रखना कोई भी 2 मैट्रिक्स है, मान लेता हूं ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है एक मैट्रिक्स ए, और एक मैट्रिक्स बी है वो मान लेता हूं 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की है, तो प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी, देखो तो यहां आपको पता है कॉलम और रो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों छोड़ दो, फर्स्ट 2 और लास्ट क्या है 4, तो प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2 क्रॉस 4 की बनेगी। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, ए की पावर 4 आपको निकालना, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं भाई, 1 0 0 1, और ये क्या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देख लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर भी आइडेंटिटी होगा भाई, और ए की पावर 4 भी क्या होगा आइडेंटिटी ही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कितनी भी पावर मल्टीप्लाई कर दो, मैंने बोला था कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का चाहे स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो चाहे पावर 4 करो, आइडेंटिटी तो भैया आइडेंटिटी ही रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ जाएगा। तो ए की पावर 4 क्या हो जाएगा, ये सिंपल। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस इज इक्वल टू, आपको बताना है कि इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी। सिंपल है, फर्स्ट रो की प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम से करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट आएगा 1 1 एलिमेंट, और 1 1 एलिमेंट क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ ax प्लस में सेकंड की सेकंड के साथ yh, और प्लस में नेक्स्ट z की g के साथ करेंगे तो zg, तो ये 1 1 एलिमेंट आएगा। ठीक है, दूसरा फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 2 एलिमेंट आएगा, और यहां से एक कॉमन सेंस लगाओ कि इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की बनेगी। तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन नहीं हो सकता, अब ऑप्शन हो सकता है ए और डी। फर्स्ट एलिमेंट हमारा देखो दोनों में सेम आया है, ये रहा फर्स्ट एलिमेंट, इसमें ये है फर्स्ट एलिमेंट, इसी में भी ये है। नेक्स्ट, इसकी प्रोडक्ट जब इस कॉलम से करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा एक्स एच, लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ एच ले रखा है, लेकिन आएगा क्या एक्स एच आना चाहिए, लेकिन यहां देखो ये रहा एच है, तो इसका मतलब ए भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या डी, डी आपका करेक्ट आंसर है, सिंपल।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कंसीडर द फॉलोइंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, क्या दी हुई है, -1 1 1 -1। सबसे पहले कहता है कि ए स्क्वायर जो है वो -a के इक्वल आएगा। ठीक है भाई, ए स्क्वायर जो है वो कहता है कि -a के इक्वल आएगा। आपको चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। चेक कर लेते हैं भाई, अपना क्या है, करते हैं चेक। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 की -1 से प्रोडक्ट करोगे +1, और 1 की 1 से करोगे तो 1 आएगा, तो 1 + 1 आएगा। नेक्स्ट इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे -1, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे -1, ये आएगा -1 -1 और ये आएगा 1 + 1, तो ये आ जाएगा आपका 2 -2, ये भी -2 और ये 2। क्या कॉमन है भाई, 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो 1 -1 -1 1 वापिस a बन गया, तो क्या बन गया भाई, ये 2a बन गया। मतलब a स्क्वायर जो है भैया वो आएगा 2a के इक्वल। ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आएगा भाई, 2a के इक्वल आएगा, जबकि कहता है कि -a के इक्वल आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रोंग है। सेकंड में क्या कर देता हूं, ए स्क्वायर की वैल्यू 2a आई, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ a की क्यूब हो जाएगा और यहाँ 2a स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने यूज की थी, ए स्क्वायर की जगह मैं 2a लिख सकता हूं, तो 2 पहले से है और एक 2a और आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 4a बन जाएगा। तो a की क्यूब की वैल्यू 4a के इक्वल आएगी। इसने बोला है कि क्यूब की वैल्यू 4a के इक्वल आएगी, मतलब सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। सिंपल, क्लियर गाइस, बहुत इजी है। देख लो मैट्रिक्स के तो सारे क्वेश्चन इजी है यार। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि मैट्रिक्स ए, एक आपको एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, देन द मैट्रिक्स एक्स फॉर विच 2x + 3a = 0 होल्ड ट्रू इज। सिंपल एक्स बताना है यार, तो 2x + 3a = 0 दे रखा है, तो 2x = -3a आया, तो x -3/2 × a। अब जो मैट्रिक्स A है उसके हर एलिमेंट को -3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 1 से करेंगे, 1 से करोगे तो -3/2 आएगा, यहां भी -3/2 है, यहां भी है और यहां भी है, लेकिन सी ऑप्शन में नहीं है तो डिलीट मारो। 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, सभी में 0 है। -2 से करोगे, -3/2 की मल्टीप्लाई जब -2 से करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस प्लस का 3 आएगा, जबकि यहाँ इसमें -3 ले रखा है और इसमें भी -3 है। इसका मतलब ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सभी की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक एक करो, ऑप्शन के साथ मैच करो, जो डिलीट होता है उसको डिलीट करते जाओ। टाइम बचता है भाई। आप लोग बोलते हैं कि सर टाइम कैसे बचाएं, टाइम ऐसे बचता है। ठीक है, नेक्स्ट एक मैट्रिक्स ए आपको दी हुई है, एक मैट्रिक्स बी आपको दी हुई है। देन आपको बताना इनमें से कौन सा जो है आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए है, ये कहता है कि ए एंड बी कोम्यूट। कोम्यूट का मतलब होता है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलती है। और अगर बोलता है एंटी कम्यूट, अगर यहां कम्यूट की जगह लिखा था ना एंटी कम्यूट, तो एंटी कम्यूट का मतलब होता है कि ए बी जो है वो -ba के इक्वल आएगा। ये एंटी कम्यूट होता है और ये कम्यूट होता है। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि a इंटू बी जो है वो नल मैट्रिक्स आएगा, मतलब a इंटू बी जो है आपका 0 आएगा। तो दोनों में से आपको, ये वाली नहीं, इसमें से और इसमें से आपको बताना है कि दोनों में से ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। तो गाइज आप लोग कर सकते हैं, ये बताओ, शाबाश। a इंटू बी कर सकते हैं, कमेंट करके मेरे को बताओ। a इंटू बी कर सकते हैं, a आपको गिवन है, b आपको गिवन है, तो आप पहले तो फर्स्ट देखिए, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करिए। जब 1 की प्रोडक्ट 1 से करोगे -1 प्लस में, इस 1 से इसकी करोगे तो ये क्या आएगा, +6। नेक्स्ट -1 की प्रोडक्ट 5 से करोगे -5। देखो तीनों को जब ऐड करोगे तो 0, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट आपका 0 आएगा। ठीक है, अब फर्स्ट एलिमेंट 0 आ गया, किसका, ए बी का। याद रखना, ए की प्रोडक्ट बी से करी जब फर्स्ट एलिमेंट आपका 0 बना है। अब आप बी की प्रोडक्ट ए से करके देखो, मतलब अब फर्स्ट रो ये लेते हैं और फर्स्ट कॉलम ये। -1 की प्रोडक्ट 1 से करेंगे -1, फिर -2 की प्रोडक्ट 2 से करोगे -4, -1 की प्रोडक्ट 3 से करोगे -3। तो यहां फर्स्ट एलिमेंट क्या बन रहा है, -8। तो मतलब ए बी का जो 1 एलिमेंट है वो 0 बन रहा है और बी ए का जो 1 एलिमेंट है वो -8 बन रहा है। कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो भाई ए बी और बी ए दोनों इक्वल कहां से आ जाएंगे। तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो गलत। पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत
नहीं है। ठीक है, अब सेकंड चेक करते हैं कि ए बी क्या है, नल मैट्रिक्स है या नहीं। तो मतलब ए और बी की प्रोडक्ट जीरो होनी चाहिए। तो ए और बी की प्रोडक्ट जीरो आएगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ये कहता है द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, हर्मिशियन होगा या स्क्यू हर्मिशियन होगा। अगर आप लोगों को डेफिनेशन अगर याद है तो मैंने ये बताया था कि हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर जो मैट्रिक्स होती है ना, उसके जो एलिमेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और स्क्यू अगर हर्मिशियन हो तो उसके डायगोनल के एलिमेंट मतलब 1 1 एलिमेंट 2 2 एलिमेंट वो हमेशा जीरो होंगे। अब देखो एलिमेंट कॉम्प्लेक्स भी है और डायगोनल के एलिमेंट 0 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्क्यू हर्मिशियन है। और स्क्यू हर्मिशियन कौन सी होती है, अगर किसी का ट्रांसपोज कंजुगेट उसके -1 के इक्वल आ जाए तो उसको हम स्क्यू हर्मिशियन बोलते हैं। मतलब पहले कंजुगेट करो -4 माइनस आएटा और ये हो जाएगा 4 माइनस आएटा और ये हो जाएगा 0। अब इसका ट्रांसपोज करो तो ये 0 -4 माइनस आएटा, ये 4 माइनस आएटा है 0। अब देख लो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे 0, ये -4 प्लस आएटा हो जाएगा, यहाँ प्लस का 4 प्लस आएटा हो जाएगा और ये 0। देख लो माइनस ये a बन गया ना वापस, तो देख लो ये -a के इक्वल आ गया। तो a का जब ट्रांसपोज कंजुगेट अगर -a के इक्वल आ जाता है तो उसको हम स्क्यू हर्मिशियन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, आपको एक मैट्रिक्स X दी हुई है, एक मैट्रिक्स B दी हुई है और एक मैट्रिक्स A आपको बतानी है कि क्या होगी। कंडीशन है कि A की प्रोडक्ट जब X से करेंगे तो B के इक्वल आएगी। A मुझे पता नहीं है, X मुझे पता है क्या है 3 -4 1 -1, और वो किसके इक्वल आएगा, B के इक्वल आएगा प्रोडक्ट करने पर। तो क्यों ना हम ऑप्शन की हेल्प लें, फर्स्ट ऑप्शन उठा लो। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, माइनस का 7 26 1 5, प्रोडक्ट करो, अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। करो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, इसके साथ करोगे तो माइनस का 21, और जब इसके साथ करोगे तो प्लस में 26, तो फर्स्ट एलिमेंट 5 आएगा, बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट 5 आ रहा है। तो इसका मतलब जो ए होगा उसकी फर्स्ट रो तो यही होगी भाई, क्योंकि फर्स्ट रो यही है। चलो सेकंड करके देखते हैं, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो 28, और जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे माइनस का 26, तो देख लो सेकंड एलिमेंट 2 आया, तो यहां भी देखो 2 आ रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट रो कंफर्म होगी कि ए जो होगा उसकी फर्स्ट रो यही होगी, पहला एलिमेंट -7 सेकंड एलिमेंट 26। तो बी ऑप्शन में +7 है, डिलीट मारो। डी इसमें सी में कुछ और ही है, डिलीट मारो। अब आपका रह गया ए और डी। अब सेकंड इसकी ओर करके देख लेते हैं। पहले 1 की 3 से करोगे 3, फिर -5 की 1 से करोगे -5, तो पहला नेक्स्ट एलिमेंट -2, ये रहा -2। नेक्स्ट इस रो की इसके साथ करोगे -4 प्लस में 5, तो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 1, तो देख लो ये आया 1। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन की हेल्प से करो, इजी हो जाएगा, ना पी निकालना ना क्यू निकालना, ना पी ना क्यू ना आर ना एस, कुछ भी नहीं निकालना, आपका डायरेक्ट ए आएगा। नेक्स्ट, लेट ए, आपको एक ए दिया हुआ है एक्स वाई जेड के अंदर, एक्स वाई के अंदर, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ये कहता है कि a इंटू बी जो है वो c के इक्वल है, देन फाइंड a स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पहले करवा चुका हूं आप लोगों को, सेम ही क्वेश्चन, डिटो क्वेश्चन। ठीक है, 2016 पेपर सेकंड में था शायद वो, या 2017 में था। ठीक है, सेम ही है, इसी वीडियो में करवा चुका हूं, तो आप लोग कर लीजिएगा। पहले a इंटू बी इज इक्वल टू सी करोगे तो वहां से x और y की वैल्यू आ जाएगी, x y की वैल्यू यहां पुट करोगे तो यहाँ a आ जाएगा, a अगर आ गया तो आप a स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, सिंपल। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है कि ई थीटा इज इक्वल टू, अगर ये है देन ई अल्फा और ई बीटा आपका क्या होगा। यहां 2 थीटा नहीं है, यहां थीटा है सिर्फ। ठीक है, सिर्फ थीटा है यहां पे, 2 थीटा नहीं है। ई अल्फा, देखो ई थीटा था तो सभी का एंगल थीटा है, तो ई अल्फा का मतलब क्या होगा, फंक्शन है अल्फा फंक्शन है, तो इसका मतलब सभी के एंगल की जगह थीटा की जगह अल्फा पुट कर देंगे, तो ये आएगा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और ये आएगा कोस अल्फा। इसकी प्रोडक्ट कोस बीटा
साइन बीटा माइनस का साइन बीटा और ये कोस बीटा। प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट अगर आप करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे कोस अल्फा कोस बीटा आएगा, और फिर माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे माइनस में कोस साइन अल्फा, माइनस में साइन, ये माइनस का माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ माइनस है, साइन बीटा आएगा। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं होता भाई, बताओ, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं होता, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला नहीं होता। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट कोस ए प्लस बी बनेगा, तो सेकंड एलिमेंट क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी। नेक्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा, माइनस का साइन ए प्लस बी, और नेक्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा, कोस ए प्लस बी, और ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि थीटा की जगह सभी में यहां थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लो, है ना बिल्कुल आसान, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, टू मैट्रिक्स है सच दैट ए बी जो है वो ए के इक्वल है और बी ए जो है वो बी के इक्वल है। देन आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो पहले फर्स्ट ये लेके चलते हैं, ए बी जो है वो ए के इक्वल है, तो दोनों साइड में ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं। प्री का मतलब होता है आगे पीछे की तरफ करो, सॉरी पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, पोस्ट मतलब पीछे की तरफ। यह आएगा ए बी, पीछे की तरफ कर रहा हूं, ए से मल्टीप्लाई, और यहां क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखो बी इंटू ए, बी ए को मैं बी लिख सकता हूं क्योंकि हमें गिवन है, तो ए एज इट इज बी ए की जगह बी आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और देखो ए बी की जगह मैं ए लिख सकता हूं, तो ए बी की जगह आप ए लिख दीजिए, ये आएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल आएगी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सिमिलरली बी स्क्वायर बी के इक्वल आएगा, इसका यूज कर लेते हैं। बी ए इज इक्वल टू बी है, दोनों साइड बी से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो यहां बी से मल्टीप्लाई किया, यहां से करेंगे बी स्क्वायर। अब ए बी की जगह मैं ए लिख सकता हूं क्योंकि गिवन है, तो ये बी एज इट इज ए बी की जगह आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और यहाँ बी ए बन गया और बी ए की जगह मैं बी लिख सकता हूं, तो ये आ गया बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट ये कहते हैं कि ए बी का होल स्क्वायर जो है वो ए बी के इक्वल आएगा। ए बी का जो होल स्क्वायर है वो ए बी के इक्वल आएगा, आपको चेक करना है। तो ए बी का होल स्क्वायर का मतलब मैं इसको लिख सकता हूं ए बी इंटू में ए बी, और इसको मैं लिख सकता हूं ए बी ए बी ए बी। तो ये क्या है बीच में, देखो इसके क्या है बी ए, तो बी ए की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, बी लिख सकते हैं। तो बीच वाला बन गया आपका बी ए बन गया बी और इंटू में बी। अब आगे क्या बन गया ए बी, और ए बी को आप ए लिख सकते हैं, तो ये पीछे वाला बी तो एज इट इज आएगा, ए बी बन जाएगा ए। तो देख लो ए स्क्वायर जो है वो आपका ए बी के इक्वल आ गया, मतलब तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है इफ द मैट्रिक्स ए सच दैट इनकी प्रोडक्ट इसके इक्वल है देन व्हाट इज ए इक्वल टू, कि मैट्रिक्स ए आपकी क्या होगी। तो ऑप्शन की हेल्प से कर लेते हैं भाई। पहला क्या है 1 3 0 1, ए आपको निकालना, मैं फर्स्ट ऑप्शन ही उठा लेता हूं कि मान लेता हूं कि ए क्या है 1 4 0 -1। प्रोडक्ट करो, फास्ट प्रोडक्ट होनी चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट 1 आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 1, नेक्स्ट एलिमेंट आएगा आपका 0 0 0 आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट आएगा आपका -1। क्या यही आंसर, देख लो यही है आंसर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो गया। प्रोडक्ट ऐसी फास्ट होनी चाहिए आप लोगों की, देख लो जैसे मैंने किया है, बिना कुछ भी किए मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अक्सर आपके दिमाग में घूमने चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए कि ऐसे निशान लगाने की जरूरत ना रहे। आपको पता है इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ ऐड करना है, 1 प्लस में 0 1, इसके साथ करोगे 4, इसके साथ करोगे -3 4 -3 1, इसके साथ करोगे 0, इसके साथ करोगे 0, इसके साथ करोगे तो 0 ही आएगा, इसके साथ करोगे -1, और देखो यही आंसर है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स। आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो तो उसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं। ए का ट्रांसपोज करोगे तो 4x + 2, क्योंकि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो
2x माइनस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 1, ये इट ट्रांसपोज। और वो किसके इक्वल है? a के इक्वल है, मतलब 4x प्लस में 2। ठीक है, सारे कर लिखने जरूरी नहीं है, ये इसके इक्वल है तो बस इक्वल लिख दो। तो 2x माइनस 3 इक्वल किसके है? x प्लस 2 के। x इधर आके माइनस का, तो x ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो 5। तो x की वैल्यू 5। बस तो कंप्लीट ये लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं आप बाकी भी लिख लो कि सर मैं ये भी लिखूंगा, मैं ये भी। एक अगर आपका 5 सेकंड भी बचते हैं इसको लिखने में, 5 सेकंड तो लगेंगे ना, तो 5 सेकंड अगर बचते हैं तो बचाओ ना कैसे करके, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आई जाएगी, तो ये नीचे वाले लिखने का कोई फायदा भाई। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द मैट्रिक्स ए। आपको एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये कहते हैं कि ए इज द स्क्यू सिमेट्रिक। ए स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आएगा। ट्रांसपोज करो 0 1 2, नेक्स्ट -1 0 -3, नेक्स्ट माइनस का 2 3 0। माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन अगर लोगे तो ये 0 ये 1 ये 2, ये -1 ये -2 ये 0, ये माइनस का 3 ये 0 ये 0। अब देख लो a बन गया वापस से, तो ये -a बन गया। तो जब a का ट्रांसपोज -a के इक्वल आए तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है, क्योंकि सिमेट्रिक तो है ही नहीं ना, क्योंकि a का ट्रांसपोज -a के इक्वल आए तो स्क्यू सिमेट्रिक है। थर्ड स्टेटमेंट कि a इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल वाला कंसेप्ट अभी करवाया नहीं है, मैं नेक्स्ट में करवाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि इन्वर्टिबल कौन सी मैट्रिक्स होती है। इन्वर्टिबल, अगर a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उसको हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर a का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो वो नॉट इन्वर्टिबल हो जाती है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हमारे कुछ क्या करना है? a का डिटर्मिनेंट चेक करना है कि अगर a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू हमारा 0 होना चाहिए। तो a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले क्या है भाई? 0। 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी आए 0 आएगा। फिर माइनस में सेकेंड एलिमेंट क्या है भाई? 1, और इसके मल्टीप्लाई में ये रो गया ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे 0, माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे माइनस में 6, क्योंकि ये प्लस का 6 हो जाएगा और एक माइनस और भी है। नेक्स्ट ये क्या आएगा? 2 इंटू में ये रो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे 3, माइनस में 0, माइनस का 3। तो यहां देखो -1 माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, और इनकी करोगे माइनस का 6, तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। मैंने बोला था कि जब ए का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो वो नॉट इन्वर्टिबल होती है, जबकि ये कहता है कि इन्वर्टिबल है, इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, इफ ए मैट्रिक्स ए जो है वो कोई भी मैट्रिक्स है, द प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए इज डिफाइंड ओनली व्हेन A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। देखो एक चीज बताओ, एक मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स B है, A इंटू बी कब डिफाइंड होता है? जब A का कॉलम B की रो के इक्वल हो। तो वैसे ही चीज है ना, A इंटू A कब डिफाइंड होगा? जब A का कॉलम A की रो के इक्वल हो। पहली मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, तो A का कॉलम A की रो के इक्वल होना चाहिए भी। तो भैया A का ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n। ये कॉलम है ये रो है, दोनों जब इक्वल होंगे तभी A इंटू ए डिफाइंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर ऐसे समझ में ना आए तो ऐसे करके देख लो। एक मैट्रिक्स ए ले लेता हूं मैं 2 क्रॉस 2 की 3 की, क्या इसकी एक ही ए के साथ प्रोडक्ट करना पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 कॉलम है, इसमें 2 रो है, दोनों इक्वल ही नहीं है, तो प्रोडक्ट नहीं होगी। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स की खुद के साथ प्रोडक्ट करनी है तो वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, याद रखना। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, ए की क्यूब निकाल सकते हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ए स्क्वायर नहीं निकाल सकते, क्यूब नहीं निकाल सकते, कुछ नहीं निकाल सकते, जिंदाबाद नहीं रह सकते। ठीक है, तो एम और एन दोनों आपके इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट ये कहता है इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब मैं एक बात बताओ यार, क्या बाकी किसी एलिमेंट में लैम्डा है? फोर्थ एलिमेंट में लैम्डा, मतलब ये 2 एलिमेंट में लैम्डा है। तो जो आपका राइट हैंड साइड है उसमें 2 एलिमेंट है लैम्डा, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 2 एलिमेंट निकालो ना। प्रोडक्ट जब कर रहे हो तो सिर्फ 2 एलिमेंट निकालो।
2 मतलब सेकंड रो की प्रोडक्ट सेकंड कॉलम से करो। ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है, प्रोडक्ट करो। इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे माइनस का 8, प्लस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे प्लस में 1, तो क्या आएगा माइनस का 7। और यहाँ 2 एलिमेंट क्या है लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू माइनस का 7, ऑप्शन नंबर बी। तो पूरा प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है। देन आपको बताना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो कब का करेक्ट रिलेशन है। ठीक है, सबसे पहले कहते हैं कि ए और बी की प्रोडक्ट सी के इक्वल आएगी। ये चलो पहले इन दोनों को ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ए और बी की प्रोडक्ट, तो ये क्या है आयटा 0 0 माइनस आयटा, और प्रोडक्ट है 0 -1 1 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी इसके साथ करोगे 0 आएगा, इसकी इसके साथ करोगे 0 आएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट 0 आएगा। नेक्स्ट आयटा की प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो माइनस का आयटा आएगा, और इसकी इसके साथ करोगे 0 आएगा। नेक्स्ट 0 की 0 के साथ करो 0, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे माइनस का आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0, इसके साथ करोगे 0। माइनस कॉमन है ना, माइनस कॉमन ले लो, पीछे बनेगा 0 आयटा आयटा 0, और ये क्या आ गया माइनस, ये वापस देखो सी बन गया, तो ये किसके इक्वल आया माइनस सी। तो मतलब यहां से ए बी जो है वो आपका माइनस सी के इक्वल आया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया, बाकी गए। नेक्स्ट स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन नेवर बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कहता है कि 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स है और उनकी प्रोडक्ट कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकती। क्या ये ट्रू है भाई? क्या ये ट्रू है? कोई भी मैट्रिक्स हो, क्या उनकी प्रोडक्ट आइडेंटिटी नहीं आ सकती? हाँ भाई, नहीं आ सकती क्या आइडेंटिटी? बिल्कुल आ सकती है यार। 2 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ सकती है, करके देख लो। एक मैट्रिक्स ए में मान लेता हूं कोस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा। एक मैट्रिक्स बी मान लेता हूं कोस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा। दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है और नॉन जीरो मैट्रिक्स है, दोनों अलग अलग नॉन जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन इनकी प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो वो आइडेंटिटी आएगा। अभी पीछे करके आए थे, तो मतलब 2 नॉन जीरो है और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, लेकिन ये कहता है कि कैन नेवर बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कभी आइडेंटिटी हो ही नहीं सकती। तो भैया घर जाना अपने, गलत स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन नेवर बी ए जीरो मैट्रिक्स। 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकती? हो सकती है भाई। ये कहता है कि नेवर बी जीरो, ये कह रहा है कि जीरो नहीं हो सकती। हो सकती है। 2 जो नॉन जीरो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट देख लो, 1 0 0 0 0 0 1, प्रोडक्ट करके देखो। इसकी इसके साथ करोगे 0, इसकी इसके साथ करोगे 0, इसकी इसके साथ करोगे 0, इसके साथ करोगे 0। तो ए और बी दोनों नॉन जीरो, लेकिन प्रोडक्ट 0 आ रही है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स 0 हो सकती है, लेकिन ये कहता है कि नेवर बी जीरो मैट्रिक्स। का मतलब ये भी गलत है। तो नाइदर फर्स्ट नाइदर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट ये कहता है इफ द मैट्रिक्स ए बी इज जीरो मैट्रिक्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब ए और बी की प्रोडक्ट अगर 0 है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ए मस्ट बी इक्वल टू 0, गलत बात। ए मस्ट बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, गलत बात। इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए इज 0 मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 0। अगर आपको याद है तो मैंने ये चीज लिखवाई थी, कंसेप्ट में ये चीज बताई थी आप लोगों को कि अगर 2 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट 0 है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आइदर या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा। अभी अभी हमने करके देखा है कि दोनों नॉन जीरो थी लेकिन प्रोडक्ट 0 आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जरूरी नहीं होता कि या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा, दोनों में से एक को 0 होना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। दोनों नॉन जीरो भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, नेक्स्ट
ये कहता है द सम ऑफ द मैट्रिक्स, इस तीनों मैट्रिक्स का जो सम है इज ये है, देन वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू क्या आएगी। सम तीनों को ऐड करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जब इनको ऐड करोगे तो ये क्या आएगा एक्स प्लस में वाई, जब इनको ऐड करोगे तो ये क्या आएगा वाई प्लस में जेड, और वो किसके इक्वल है हमें गिवन है 10 5 5। तो भाई पहला एलिमेंट है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 आया। नेक्स्ट यहां से देखो y प्लस जेड जो है, y प्लस जेड जो है वो 5 के इक्वल आया, और x प्लस वाई जो है वो 5 के इक्वल आएगा। तो y प्लस जेड यहाँ यूज कर लेते हैं, y प्लस जेड की जगह 5 लिख लेते हैं, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आई 5, और x की वैल्यू 5 यहाँ पुट करते हैं, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, y की वैल्यू क्या है 0। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ये कहता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू 0 होगा जब आई और जे दोनों नॉट इक्वल होंगे, और ए आई जे इज इक्वल टू के होगा वेयर आई और जे दोनों इक्वल होंगे। मतलब आई और जे दोनों इक्वल कब होते हैं, 1 1 एलिमेंट, 2 2 एलिमेंट, 3 3 एलिमेंट, 4 4 एलिमेंट, इन सभी में क्या होता है आई और जे दोनों इक्वल होते हैं, तो वहां वैल्यू आएगी के। और जहां आई जे इक्वल नहीं है, जैसे 1 2 एलिमेंट दोनों इक्वल नहीं है, तो वहां वैल्यू आएगी 0। मतलब ये एस टाइप से बनेगा। मतलब डायगोनल के एलिमेंट जो है वो आपके क्या रहेंगे, सारे के सारे के रहेंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 रहेंगे। तो ये किसकी डेफिनेशन होती है, स्केलर की डेफिनेशन नहीं होती। स्केलर मैट्रिक्स अगर मैं बनाऊं 3 क्रॉस 3 की, तो क्या बनेगी के 0 0 0 के 0 0 0 के, ये बनेगी। और के क्या है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और सारे देखो सेम है। डायगोनल के सारे एलिमेंट अगर इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि डायगोनल बट नॉट स्केलर बोल रहा है, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट कहता है एवरी जीरो मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जरूरी नहीं है, मैं आप लोगों को साफ साफ बोल के आया था जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन में कि जीरो मैट्रिक्स जो है वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर की ही होगी, किसी भी ऑर्डर की वो जीरो मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है। सेकंड ये कहता है कि मैट्रिक्स हैज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। नहीं, मैट्रिक्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। न्यूमेरिकल का मतलब होता है कि क्या मैट्रिक्स की वैल्यू 5 आती है, ऐसे जैसे x की वैल्यू 2 आई तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। हमने देखा किसी भी मैट्रिक्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं इस टाइप से। ऐसा कभी नहीं है कि इस मैट्रिक्स की वैल्यू 5 आएगी, मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, डिटर्मिनेट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट ए यूनिट मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। बिल्कुल करेक्ट बात है, मैंने आपको बताया था कि एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, और यह भी बताया था कि एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, और यह भी बताया था कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, ये चीज बताई थी। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, एक भी ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है जो हमने पीछे 2 क्लास की है, 2 जो कंसेप्ट मैंने करवाया उस कंसेप्ट से बाहर अगर कोई भी क्वेश्चन आया वो 2019 से लेके 2010 तक के क्वेश्चन करवाऊंगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग 40 क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके अंदर हमने जो है वो ऐसा क्वेश्चन जो जिसका कंसेप्ट हमने पढ़ा ना हो। सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट ये कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स डस होल्ड। आपको बताने के एक्स के किस वैल्यू के लिए ये होल्ड करेगा। प्रोडक्ट करनी है, पहले इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, याद रखना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 1 एलिमेंट आएगा। इसके साथ करोगे 1 प्लस में इसके साथ करोगे 9 10 प्लस में इसके साथ करोगे 4, तो 1 प्लस में 9 10 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 14। ऐसे करोगे तो इजी रहेगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसके साथ करोगे 3, बाकी सभी के साथ 0, तो नेक्स्ट आएगा 3। नेक्स्ट इसके साथ करोगे 0, इसके साथ करोगे 6 प्लस में इसके साथ करोगे 2, 6 प्लस 2 8, ये प्रोडक्ट हो गई। नेक्स्ट ये आएगा 0 3x, और इक्वल में क्या है 0। इसके साथ करोगे 0, इसके साथ करोगे तो आएगा 9 प्लस में 8x इज इक्वल टू 0, 8x इज इक्वल टू -9, तो x की वैल्यू माइनस का 9/8। ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखो है ना इस आसान। नेक्स्ट ये कहता है कि a और b आपको गिवन है, और ये कहता है a² b के इक्वल है, देन बताओ वैल्यू ऑफ अल्फा।
ए स्क्वायर मतलब अल्फा 0 1, अल्फा 0 1 1 इनटू में अल्फा 0 1 1 किसके इक्वल है भाई? 1 0 2 1 के इक्वल है। फर्स्ट एलिमेंट इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे अल्फा स्क्वायर, इसके साथ करोगे तो 0। तो फर्स्ट एलिमेंट अल्फा स्क्वायर आएगा और यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1, तो और अल्फा की वैल्यू 1 आएगी। अब आप लोग कहोगे सर अल्फा की वैल्यू तो प्लस माइनस 1, क्योंकि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसका भी डाउट दूर कर देते हैं, आगे चलते हैं। जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे 0, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे 0। फर्स्ट चलो ये इसमें तो अल्फा आया नहीं। नेक्स्ट इसके साथ, इसकी प्रोडक्ट जब इसके साथ करोगे तो आएगा अल्फा, प्लस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे प्लस में 1, और इज इक्वल टू में ये एलिमेंट क्या है? 2। अल्फा की वैल्यू क्या आई? 1 आएगी। बस, तो यहां से तो मैं रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाया ना। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 1 है तो अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, तो मैं कोई रिजल्ट पे तो नहीं पहुंच पाया। तो मैं आगे चला गया, आगे गया तो अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है, तो इसका मतलब अल्फा माइनस 1 नहीं हो सकता, अल्फा 1 होगा। बस हो गया। अगर ऑप्शन में आपको प्लस, अगर मान लेता हूं डी ऑप्शन में अगर प्लस माइनस 1 लिखा था तो डी आंसर गलत होता, मैं पहले बता रहा हूं, डी गलत होता। आगे से देखो, एक से वैल्यू आई है प्लस माइनस 1, मतलब अल्फा की वैल्यू आई है एक प्लस 1 माइनस 1, दूसरे रिजल्ट से वैल्यू आई है 1, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 1 होगी, माइनस 1 नहीं हो सकती, क्योंकि माइनस 1 अगर यहां पुट करोगे तो फिर वो एलिमेंट 2 नहीं बनेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, ए पता है, बी पता है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको पता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ए बी डिफाइंड होगा, ए और बी डिफाइंड होगा, तो इसका मतलब ए का कॉलम बी की रो के इक्वल होना चाहिए, और ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों सेम ऑर्डर की है। तो जब दो स्क्वायर मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर की हो तो ए बी भी डिफाइंड होता है और बी ए भी डिफाइंड होता है, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट ये कहते हैं कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल आएंगे। चेक कर लो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे 3 प्लस में 0, फर्स्ट एलिमेंट आएगा 3। नेक्स्ट इसके साथ करोगे 1 प्लस में 3 प्लस में 2 5, नेक्स्ट आएगा 0 0, नेक्स्ट आएगा ये 0 और ये 8, तो ये ए बी की प्रोडक्ट आ गई। बी ए की निकालते हैं, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो ये आएगा 3 0 3 आएगा। जब इसकी प्रोडक्ट फर्स्ट रो की प्रोडक्ट सेकंड से करोगे तो ये 1 प्लस में 4, ये 5 आया। सेकंड की इसके साथ करोगे 0, ये 0, नेक्स्ट इसके साथ 0 और ये करोगे 8, दोनों देखो सेम आया है, ए बी और बी ए की प्रोडक्ट इक्वल आई है। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो देखो ऐसे प्रोडक्ट करनी है आप लोगों को। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखा है और मैंने दिमाग में किया गाइस, मैंने दिमाग में की इसकी प्रोडक्ट इसके साथ इसके। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हो जाएगा। आप जब तक कॉपी पेन की आदत रखोगे तो कॉपी पेन की आदत पड़ी रहेगी, लेकिन वैसे अगर आप प्रैक्टिस करने की आदत रखोगे तो एक बार 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, धीरे धीरे वो एक मिनट पे आ जाएंगे, धीरे धीरे वो 30 सेकंड पे आ जाओगे आप लोग। प्रैक्टिस है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, इफ ए मैट्रिक्स ए आपको गिवन है सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए स्क्वायर आइडेंटिटी है तो ए अल्फा बीटा बीटा अल्फा की प्रोडक्ट अगर मैं अल्फा बीटा बीटा अल्फा से करूं तो वो आइडेंटिटी आता है 1 0 0 1 आता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसके साथ करोगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, इसके साथ करोगे अल्फा बीटा बीटा अल्फा तो 2 अल्फा बीटा आएगा, ये भी 2 अल्फा बीटा आएगा, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आया 1 0 0 1 के। तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1, और यहां से 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 0, तो यहां से या तो अल्फा 0 होगा या बीटा 0 होगा। इससे तो रिजल्ट ही आया, और यहां से रिजल्ट क्या आएगा, दो नंबर का स्क्वायर का सम अगर 0 है 1 है तो एक कंडीशन होगी, या तो x 0 होगा तो y 1 होगा, या y 0 होगा तो x 1 होगा। ये रिजल्ट है, क्योंकि 0 इसके अलावा कोई और ऐसे नंबर बनेंगे नहीं कि जिनका स्क्वायर का सम 1 आए। तो इसका मतलब कि एक रिजल्ट है कि अल्फा 0 y बीटा 1, दूसरा अल्फा 1 बीटा। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि यही रिजल्ट बनता है, इसके अलावा कोई और रिजल्ट नहीं बनता, यही दो कंडीशन।
नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये कहते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल्स ट्रांसपोज करो। अलग अलग ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज प्लस में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये आया ए ट्रांसपोज प्लस में इन दोनों होल ट्रांसपोज क्या होगा ए, तो वापिस देखो इसी के इक्वल आ गया। जब ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज वापिस ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक है। करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। इसका होल ट्रांसपोज करके देखो, वो माइनस के ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, तो ये भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक सही है। दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए बी पता है, बी पता है, सी पता है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है वो नोट करेक्ट है, करेक्ट नहीं है। कर लोगे गाइस? ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीछे, ठीक है, आप लोग ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये कहता है ए इफ देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी सच दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू, ये आएगा, देन व्हाट इज बी इज इक्वल टू। ए हमें गिवन है, क्या है भाई? ए है 5 6 1 2 -1 5। किस ऑर्डर की है? 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की। बी हमें पता नहीं, लेकिन रिजल्ट जो आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा? प्रोडक्ट करने के बाद 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आएगा। तो बी का ऑर्डर मैं मान लेता हूं कि m क्रॉस n ऑर्डर है, मान लेता हूं। तो अब ए और बी दो की प्रोडक्ट तभी एग्जिस्ट करेगी जब ये दोनों टर्म इक्वल हो, मतलब रो और कॉलम, मतलब m की वैल्यू 3 हो, ये कॉलम ये रो के इक्वल होने चाहिए, ठीक है, m की वैल्यू आ गई। दूसरा, प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो पीछे किस ऑर्डर का आएगा? यहाँ क्या है 2 और यहाँ क्या है n, तो रिजल्ट आएगा वो 2 क्रॉस n ऑर्डर का आएगा। लेकिन हमारा रिजल्ट क्या रहा है? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आ रहा है, ये रहा। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो यहां से एक चीज तो कंफर्म होती है कि जो मैट्रिक्स बी होगी ना, उसका जो ऑर्डर होगा वो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर होगा। क्या पहले का ऑप्शन, ये तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है, ये डिलीट मारो। ये भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, बी भी आंसर नहीं हो सकता। अब सी और डी में से आंसर है, तो दो ऑप्शन तो हमारे इसके हेल्प से, ऑर्डर की हेल्प से दो ऑप्शन तो डिलीट हो गए बिना प्रोडक्ट किए। अब ऑप्शन से कर लेंगे भाई। पहले ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 5 2 1 6 4 3। प्रोडक्ट करते हैं, अगर ये आ जाता है तो यही आपका आंसर है। तो देखो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 25 प्लस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 6 प्लस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 4, तो यह है 35। फर्स्ट एलिमेंट देखो 35 ही है। नेक्स्ट, फर्स्ट रो की इसके फर्स्ट कॉलम से करके भी देख लेते हैं। इसके साथ करोगे 10 प्लस इसके साथ करोगे 36 और प्लस में 3, तो ये 35 से बड़ा हो गया, इसका मतलब डी भी नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर है। सिंपल। चलो ये हमारे हो गए कंप्लीट। 2000 देख लो, 2010 पेपर फर्स्ट तक मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। तो हमने कर लिए 2019 से लेके 2010 तक जितने भी क्वेश्चंस आए थे एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से रिलेटेड, वो सारे हमने कर लिए। ओके, तो गाइज आप में से अगर किसी ने अनअकैडमी पे फॉलो नहीं कर रखा तो अनअकैडमी पे मेरे को फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और व्हाट्सअप लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि ये पीडीएफ जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग अगर दोबारा से करना चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो आप में से अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं करके तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी स्टूडेंट्स को।